इंसान हमेशा से तारों को देखता आया है। उनकी चमक और रहस्यमयी उपस्थिति ने हमें सदियों से मोहित किया है। ब्रह्मांड के रहस्यों के जवाब खोजता आया है और इस खोज में हमने कई अद्भुत खोजें की हैं। हजारों सालों से आध्यात्मिक परंपराओं ने हमें ब्रह्मांड के बारे में गहरी समझ दी है, जो आज भी हमें प्रेरित करती हैं। इनमें से एक है हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान, जो दार्शनिक और आध्यात्मिक विचारों से भरा हुआ ज्ञान का खजाना है और यह हमें ब्रह्मांड की गहरी समझ प्रदान करता है। आज आधुनिक विज्ञान अपने कठोर तरीकों और शक्तिशाली उपकरणों के साथ ब्रह्मांड के रहस्यों को अभूतपूर्व स्पष्टता के साथ समझने की कोशिश कर रहा है। वैज्ञानिक अपने उन्नत उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करके ब्रह्मांड की गहराइयों में झांकने का प्रयास कर रहे हैं। मजेदार बात यह है कि ये दोनों रास्ते, एक प्राचीन और आध्यात्मिक, दूसरा आधुनिक और प्रयोगात्मक, दिखाते हैं कि कुछ समानताएं हैं। यह समानताएं हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि शायद हमारे पूर्वजों के पास भी कुछ गहरी समझ थी। यह खोज हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान और आधुनिक विज्ञान के बीच संबंधों को समझने की कोशिश करती है और यह दिखाती है कि कैसे दोनों पूरक कर सकते हैं। प्राचीन ज्ञान और आधुनिक समझ के बीच एक सेतु बनाने की कोशिश करती है ताकि हम ब्रह्मांड को और बेहतर समझ सकें। हम कई ब्रह्मांडों, उच्च आयामों और चेतना की प्रकृति जैसे विचारों पर गौर करेंगे, जो दोनों ही दृष्टिकोणों में महत्वपूर्ण हैं। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान, जैसा कि वेदों और पुराणों जैसे प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है, चक्रीय सृजन और विनाश का ढांचा प्रस्तुत करता है, जो ब्रह्मांडीय देवताओं और सूक्ष्म ऊर्जाओं द्वारा नियंत्रित होता है, और यह हमें ब्रह्मांड की चक्रीय प्रकृति के बारे में सिखाता है। यह ज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि ब्रह्मांड में सब कुछ एक चक्रीय प्रक्रिया का हिस्सा है। आधुनिक विज्ञान अपने बिग बैंग, क्वांटम यांत्रिकी और स्ट्रिंग थ्योरी जैसे सिद्धांतों के साथ एक विशाल, फैलते हुए ब्रह्मांड की तस्वीर पेश करता है, जो मूलभूत बलों और नियमों द्वारा शासित होता है, और यह हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास के बारे में बताता है। और नियमों हमारा काजिद से प्रेत होता है, और यह में हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास के बारे में बताता है। हालांकि भाषा और कार्य प्रणाली में अंतर है, लेकिन अंतर्निहित सिद्धांत अक्सर गूंजते हैं। यह गूंज हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि शायद दोनों दृष्टिकोणों में कुछ मौलिक सत्य छिपे हैं। इस एक्सप्लोरेशन का मतलब यह नहीं है कि प्राचीन ग्रंथों में सभी उत्तर हैं या आधुनिक विज्ञान केवल प्राचीन ज्ञान को फिर से खोज रहा है। इसके बजाय इसका उद्देश्य ब्रह्मांड के महान रहस्यों को कैसे समझा जाए, इस पर विचार करने के तरीकों में आश्चर्यजनक समानताओं को उजागर करना है। यह समानताएं हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि शायद दोनों दृष्टिकोणों में कुछ मौलिक सत्य छिपे हैं। इन संबंधों का पता लगाकर हम ब्रह्मांड को समझने की मानवीय खोज के लिए गहरी सराहना को बढ़ावा दे सकते हैं और यह समझ सकते हैं कि दोनों दृष्टिकोण एक दूसरे को कैसे पूरक कर सकते हैं। इन संबंधों का पता लगाकर हम ब्रह्मांड को समझने की मानवीय खोज के लिए गहरी सराहना को बढ़ावा दे सकते हैं। प्राचीन ज्ञान और आधुनिक वैज्ञानिक जांच दोनों के मूल्य को पहचान सकते हैं। प्राचीन ज्ञान और आधुनिक वैज्ञानिक जांच दोनों के मूल्य को पहचान सकते हैं और यह समझ सकते हैं कि दोनों दृष्टिकोण एक दूसरे को कैसे पूरक कर सकते हैं। इस यात्रा के माध्यम से हम पा सकते हैं कि ब्रह्मांड हमारी कल्पना से कहीं अधिक अजीब और अद्भुत है और यह हमें प्रेरित करता है कि हम और अधिक खोज करें।
शायद प्राचीन ज्ञान और आधुनिक खोज के धागों को एक साथ बुनकर हम विशाल ब्रह्मांडीय टेपेस्ट्री के भीतर अपने स्थान की अधिक समग्र और गहन समझ प्राप्त कर सकते हैं। विशाल ब्रह्मांडीय टेपेस्ट्री के भीतर अपने स्थान की अधिक समग्र और गहन समझ प्राप्त कर सकते हैं और यह समझ सकते हैं कि हम सभी इस महान ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं। समझ सकते हैं। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान और आधुनिक विज्ञान द्वारा साझा किए गए सबसे आकर्षक विचारों में से एक है। एक ऐसी वास्तविकता का विचार जो हमारी रोजमर्रा की धारणा से बहुत आगे तक फैली हुई है। यह विचार हमें एक ऐसे ब्रह्मांड की कल्पना करने के लिए प्रेरित करता है जो अनंत और असीमित है। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान अनगिनत ब्रह्मांडों की बात करता है। हर एक के अपने अनोखे प्रकृति के नियम, निवासी और ब्रह्मांडीय चक्र हैं। ये ब्रह्मांड एक दूसरे से स्वतंत्र होते हुए भी एक गहरे और जटिल तरीके से जुड़े हुए हैं। ये ब्रह्मांड केवल दूर के दायरे नहीं है, बल्कि आपस में जुड़े हुए हैं और ब्रह्म परम वास्तविकता के असीम विस्तार में लगातार बनते और नष्ट होते रहते हैं। यह निरंतरता और परिवर्तन का चक्र एक गहरे आध्यात्मिक और दार्शनिक महत्व को दर्शाता है। आधुनिक भौतिकी, खासकर ब्रह्मांड विज्ञान और स्ट्रिंग थ्योरी के क्षेत्र में ने भी एक मल्टीवर्स की संभावना पर विचार करना शुरू कर दिया है। वैज्ञानिक अब यह मानने लगे हैं कि हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं हो सकता। इन्फ्लेशनरी थ्योरी बताती है कि बिग बैंग के बाद पहले सेकंड के एक अंश में हमारा ब्रह्मांड तेजी से फैलाव के दौर से गुजरा। इस सिद्धांत ने ब्रह्मांड के जन्म और विकास के बारे में हमारी समझ को गहराई से प्रभावित किया है। कुछ भौतिक विज्ञानियों का प्रस्ताव है कि यह इन्फ्लेशन शाश्वत हो सकती है, जिससे बबल ब्रह्मांडों का निरंतर निर्माण होता है, प्रत्येक भौतिक स्थिरांक और नियमों के अपने सेट के साथ। यह विचार हमें एक अनंत और विविध ब्रह्मांड की कल्पना करने के लिए प्रेरित करता है। जबकि हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान और आधुनिक भौतिकी के बीच प्रेरणाएं और विवरण भिन्न हैं, एक मल्टीवर्स की मूल अवधारणा वास्तविकता की हमारी धारणा को एक विलक्षण इकाई के रूप में चुनौती देती है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि शायद हमारी वास्तविकता केवल एक संभावित वास्तविकता है। यह बताता है कि हमारा ब्रह्मांड जितना विशाल है, अनगिनत अन्य लोगों में से एक हो सकता है। प्रत्येक की अपनी अनूठी कहानी है। हर ब्रह्मांड की अपनी विशेषताएं और नियम होते हैं जो उसे अद्वितीय बनाते हैं। यह साझा विचार हमारी कल्पना की सीमाओं को आगे बढ़ाता है और हमें हमारी समझ से परे वास्तविकताओं की संभावना पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि शायद हमारी वास्तविकता केवल एक संभावित वास्तविकता है। मल्टीवर्स की अवधारणा भी अस्तित्व की प्रकृति के बारे में गहन प्रश्न उठाती है। यह विचार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि शायद हमारी वास्तविकता केवल एक संभावित वास्तविकता है। यदि अनंत ब्रह्मांड हैं, तो क्या इसका मतलब है कि स्वयं के अनंत संस्करण हैं, प्रत्येक अलग-अलग संभावनाओं को जी रहा है? यह विचार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि शायद हमारी वास्तविकता केवल एक संभावित वास्तविकता है। स्वतंत्र इच्छा और नियति की हमारी समझ के लिए इसका क्या निष्कर्ष है? यह विचार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि शायद हमारी वास्तविकता केवल एक संभावित वास्तविकता है। जबकि ये प्रश्न अनुत्तरित हैं, एक मल्टीवर्स के विचार पर प्राचीन विचार और आधुनिक विज्ञान का अभिसरण एक ऐसी वास्तविकता की ओर इशारा करता है जो हमारी कल्पना से कहीं अधिक भव्य और जटिल है। यह विचार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि शायद हमारी वास्तविकता केवल एक संभावित वास्तविकता है। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान लोगों का वर्णन करता है
जो हमारी सामान्य 3 आयामी धारणा से परे मौजूद हैं। ये लोग, जिन्हें स्वर्ग या नरक के रूप में भी जाना जाता है, विभिन्न प्रकार के अनुभव और अस्तित्व के स्तर प्रदान करते हैं। ये लोग केवल भौतिक स्थान नहीं हैं, बल्कि अस्तित्व के विभिन्न स्तरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक की अपनी कंपन आवृत्ति और चेतना का स्तर होता है। इन लोकों में आत्माएं अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न अनुभवों से गुजरती हैं। उच्च लोक आकाशीय प्राणियों द्वारा बसे हुए हैं और कहा जाता है कि ये अपार सुंदरता, आनंद और आध्यात्मिक ज्ञान के दायरे हैं। यहाँ आत्माएं उच्चतर ज्ञान और शांति का अनुभव करती हैं, जो भौतिक दुनिया में संभव नहीं है। आधुनिक भौतिकी, विशेष रूप से स्ट्रिंग थ्योरी, हमारे परिचित 3 स्थानिक आयामों और समय के एक आयाम से परे अतिरिक्त आयामों की अवधारणा पर भी काम करती है। यह सिद्धांत बताता है कि हमारे ब्रह्मांड में कई और आयाम हो सकते हैं जो हमारी समझ से परे हैं। स्ट्रिंग थ्योरी का प्रस्ताव है कि ब्रह्मांड छोटे, कंपन करने वाले तारों से बना है और ये तार बहुआयामी अंतरिक्ष समय में कंपन करते हैं। इन कंपन करने वाले तारों की विभिन्न आवृत्तियां हमारे ब्रह्मांड के विभिन्न कणों और बलों को जन्म देती हैं। माना जाता है कि ये अतिरिक्त आयाम कुंडलित हैं और हमारी धारणा से छिपे हुए हैं। फिर भी वे हमारे ब्रह्मांड के मूलभूत बलों और कणों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन आयामों की खोज से हमें ब्रह्मांड की गहरी समझ मिल सकती है। उच्च आयामों का विचार, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्रों या गणितीय निर्माणों के रूप में वर्णित हो, वास्तविकता के ताने बाने की हमारी समझ को चुनौती देता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे चारों ओर की दुनिया वास्तव में उतनी ही सरल है जितनी हम सोचते हैं। यह बताता है कि दुनिया के बारे में हमारी धारणा सीमित है और ऐसे अनदेखे आयाम हो सकते हैं जो जीवन और ऊर्जा से भरे हुए हैं। इन आयामों में जीवन के नए रूप और ऊर्जा के नए स्रोत हो सकते हैं जो हमारी वर्तमान समझ से परे हैं। जबकि हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान और आधुनिक विज्ञान अलग-अलग दृष्टिकोणों से उच्च आयामों की अवधारणा पर पहुंचते हैं, वे दोनों एक ऐसी वास्तविकता की ओर इशारा करते हैं जो वर्तमान में हम जितना अनुभव कर सकते हैं उससे कहीं अधिक समृद्ध और जटिल है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वास्तव में सब कुछ समझ सकते हैं। उच्च आयामों की अवधारणा का पता लगाने से चेतना की प्रकृति और भौतिक दुनिया से उसके संबंध के बारे में आकर्षक प्रश्न सामने आते हैं। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारी चेतना वास्तव में भौतिक दुनिया से परे जा सकती है। क्या चेतना ब्रह्मांड का एक मूलभूत पहलू हो सकती है जो हमारी समझ से परे आयामों में मौजूद है। क्या यह संभव है कि हमारी चेतना इन उच्च आयामों में यात्रा कर सकती है और वहां के अनुभवों को समझ सकती है। क्या वास्तविकता की हमारी सीमित धारणा बहुआयामी ब्रह्मांड के निचले आयामी टुकड़े में हमारे बंधन का परिणाम हो सकती है। क्या हम वास्तव में उन उच्च आयामों को समझ सकते हैं जिनमें हम नहीं रहते। ये प्रश्न खुले हैं जो हमें अपनी सोच का विस्तार करने और एक ऐसी वास्तविकता को अपनाने के लिए आमंत्रित करते हैं जो हमारी वर्तमान समझ को पार करती है। यह हमें एक नई दृष्टि से सोचने और ब्रह्मांड की गहरी समझ प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है।